आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स को पहली जीत नसीब हुई है। आज राजस्थान के खिलाफ हुए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 विकेट से जीत हासिल की है। 8 विकेट से अब फिर से हम कहेंगे कि ये जो जीत थी वो बेहद आसान थी, क्योंकि इसमें आंकड़े भी कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ हैं। 8 विकेट भी है और 2.5 ओवर लगभग बाकी हुए थे, तब टीम ने मैच जीत लिया। क्या 2.5 ओवर ही थे ना बचे हुए? हाँ, 2.5 ओवर बचे थे और हाँ ठीक है जी बिल्कुल। और 15 गेंद पहले, और एक बार भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि जब कोलकाता की टीम बैटिंग करने आई, और जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में कहा था कि इसमें मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के लिए एक चीज़ आई थी कि जो हमने देखा था कि स्पिनर्स वाली चीज़, कि वहाँ पे स्पिनर्स के सामने वो फंसे थे, लेकिन कोलकाता के बैटर्स खास के जिस तरीके से डीकॉक ने पारी खेली तो वो कभी फंसते हुए नजर नहीं है। बिल्कुल। और जैसा कि जब पहली पारी ख़त्म हुई थी तो हमारे एक्सपर्ट प्रशांत ने बताया था ना कि कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से चेज कर लेंगे, और वही हुआ। आज मतलब आज जो आराम से बोली गई बात वो सही हुई। आज एकदम प्रशांत की भविष्यवाणी सही हुई और सच में बहुत आराम से चेज कर लिया। और क्विंटन डिकॉक ने बहुत अच्छे शॉट लगाए। बहुत दुर्भाग्य रहा कि वो 3 रन से शतक चूक गए। और एक बार फिर से वही 97 रन नॉट आउट, कोई दूसरा बंदा आके ठीक ठाक पारी खेल गया, अंकित इसमें आके अच्छी पारी। और वही सेम दुख हो रहा है जो अय्यर के समय हुआ है। तो दुख की क्या बात है? वो लोग तो कह रहे हैं कि ठीक तो शतक होता है ना, शतक होता है। हाँ, 97 2011 का वर्ल्ड कप, उसमें भी 97 ही था। अब आपको ज्यादा ही 97 तो वो शतक हो जाता। तो 97 का भी दुख है, 91 का भी थोड़ा दुख है। तो बस वही। क्विंटन डिकॉक ने भी बहुत अच्छा खेला। और मैं वही आप लोग से जो अभी शुरू होने के पहले बोल रहा था कि क्विंटन डिकॉक मुझे कुछ ईशान किशन की तरह के भाई आपको हंसी आएगी, लेकिन और वो दोनों भाइयों ने इस आईपीएल में एकदम गदर काटा हुआ है। एक ने शतक मार दिया, एक शतक से 3 रन से चूक गया है, ऑलमोस्ट हो गया। हाँ। और आप इनकी बॉलिंग देखिए ना, राजस्थान की बॉलिंग देखिए। जोफ्रा आर्चर फिर से मतलब कुछ कमाल नहीं। पहला ओवर अच्छा था। हाँ, पहला ही ओवर अच्छा था उनका। बाकी 3 ओवर आप देखिए, और उनकी इकोनॉमी अगर मैं बताऊं तो 13 की इकोनॉमी रही है। और उन्होंने 3 ओवर में 33 रन दे दिए हैं। 3 ओवर पूरा भी नहीं हुआ, 2.5 ओवर 3, हाँ 15 गेंद में 33 रन। और राजस्थान का मतलब कोई भी बॉलर, मतलब एक बॉलर सिर्फ 1 विकेट लिया है, बाकी दूसरा तो रन आउट हो गया है। वो भी 1 विकेट जो गिरा, 1 रन आउट हुआ, एक हसरंगा ने विकेट लिया। लेकिन आप देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, आपने 2 जो विदेशी बॉलर खिलाए, एक हाँ नहीं स्पिनर भी, मैं उसमें आर्चर को भी डोल रहा हूँ। तो 2.5 ओवर में 33 रन आर्चर ने दिए, 3 ओवर में 34 हसरंगा ने दिए। तो इकोनॉमी सबसे ज़्यादा खराब था। हाँ, इस पिच पर वही पहली इनिंग में जो स्पिन की बात हो रही थी, मैंने बोल रहा था कि ड्यू आएगी तो मे भी शायद मैच में, और वही हुआ। उतना बॉल ग्रिप नहीं कर रहा था। हसरंगा ने 3 ओवर में 34 दिए, 1 ही विकेट मिला। लेकिन सबसे बड़ी और ज़रूरी चीज़ जो मैं पिछली इनिंग को लेकर मैंने बात बोली थी कि पार्टनरशिप बिल्ड होने वाली बात, तो आप देखिए लगातार 3 पार्टनरशिप बिल्ड हुई, और एक खिलाड़ी जो स्टार्टिंग से खेल रहा था उसने मैच फिनिश किया। जैसा कि पहली इनिंग में राजस्थान की तरफ से ना जायसवाल ने किया, ना रियान पराग ने किया, ना और कोई बैटर कर पाया। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ थी, वो भी इस विकेट पे पर्टिकुलरली। और शुरुआत में उन लोग ने कोशिश की थी, पहला विकेट में शुरू हुआ था, फिर दूसरे विकेट तक भी आप कह सकते हैं, आपकी बात लग रही। दूसरा विकेट जैसे ही गिरा फिर वो कोलैप्स कर गए। और इस आईपीएल में आप प्रशांत देखिए, जितने भी मैच हैं, जो भी टीम जीत रही, उसमें पार्टनरशिप की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे वो वाला मैच भी देखिए, इससे पहले जो मैच हुआ था, या CSK MI वाला भी मैच देखिए, तो पार्टनरशिप, आप ये एक सीख मिल गई है टीम को कि आपको पार्टनरशिप बनाने होंगे, एक बल्लेबाज को वहाँ पर टिकना होगा। बिल्कुल, T20 मैच है, उसमें भी आप पार्टनरशिप की रोल को वो नहीं कर सकते। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ पार्टनरशिप्स, मतलब वो बिल्ड नहीं करेंगे, चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे फील्डिंग हो। चाहे पिच कैसी भी हो। हाँ, आपने बॉलिंग कराई, कैच ड्रॉप हो गया, तो वो पार्टनरशिप नहीं हुई, तभी तो नहीं हुआ कैच आउट। एक और चीज़ की, इनके पास 2 स्पिनर्स जो श्रीलंका के स्पिनर्स थे, महेश तीक्ष्णा और हसरंगा। आज हसरंगा को इन्होंने प्लेइंग 11 में शामिल किया था। दोनों में से कोई भी उतने इंप्रेसिव नज़र नहीं आया। एक ने 4 ओवर में 32, अगर मैं देख पा रहा हूँ तो 4 में 32 दिया, और एक ने 3 में 34 दिया। हाँ, 1 विकेट जो गिरा वो हसरंगा को ही मिला। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन होती है कि आप 2 स्पिनर्स के साथ जा रहे हो, क्योंकि इनके पास फिर वही है कि रियान पराग थे, रियान पराग ने ज़्यादा बेहतर बॉलिंग की, 25 रन दिया है, सिर्फ 25 रन दिए। और उसके बाद नीतीश राणा को आपने पार्ट टाइम में यूज किया, वही। तो फिर मतलब एक जो चीज़ है राजस्थान के लिए, क्योंकि ये लगातार दूसरा मुकाबला टीम हारी है, और पहले मुकाबले में तो चलो कि उनके बैट्समैन ने फाइट किया था, भले ही 42 रन 44 रन से वो मैच हारे थे, लेकिन 283 रन बना के 44। बिल्कुल, तो वो चीज़ है कि उसमें तो चलो बैट्समैन ने कुछ फाइट दिखाया था। इस मैच में बैट्समैन अगर फ्लॉप हुए तो इनकी बॉलिंग तो फिर इस मैच में भी फ्लॉप रही है ना, क्योंकि आप ठीक है कम स्कोर भी चेज कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब आपके बॉलर्स को कुछ तो फाइट दिखाना चाहिए। बॉलिंग पे तो काम करना पड़ेगा ना। अब आप देखिए, ये आईपीएल से पहले से डिस्कस किया है कि देखो, अब आर्चर आपके
एक फ्रंट लाइन बॉलर है, लेकिन वो कुछ कमाल नहीं कर रहे हैं और मुझे लगता नहीं कि इस टूर्नामेंट में बहुत कमाल कर पाएंगे इंडियन पिचेस पे। जो एक चीज़ हमें और नोटिस करने को मिली है, आप दोनों लोगों से पूछूंगा, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे ऐसे हैं कि जो विदेशी प्लेयर हैं, बड़े नाम, उन पे आप बहुत पैसे खर्चते हो, आप उनके बॉलिंग के स्टैट्स देख लो तो बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नज़र आए। मैं मतलब पैट कमिंस को इसलिए नहीं इंक्लूड करूंगा कि वो एक एज ए कैप्टन बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं और उनकी बॉलिंग फिर भी ठीक होती है, लेकिन आप मिचेल स्टार्क को देख लो, मिचेल स्टार्क भी काफ़ी रन लुटाते हैं एक दो मैच को छोड़ के। पिछले आईपीएल में वो जहां जरूरत थी वहां वो प्रभावित, तो वो वही फिर होता है कि आप उस चीज हेड का विकेट लेना, तो वो प्रभावित है, वो मैच जिताने के लिए बहुत, एक कोलकाता नाइट राइडर की जीत में था। तो उनको हटा दीजिए अगर, मतलब उसके लिए भी आप बोल रहे हैं कि नहीं उन पे भी आपकी आपत्ति है, लेकिन उनको अगर हटा दें तो आपको कोई ऐसा, हाँ, आप स्पेंसर जॉनसन को आप देख लीजिए, उनकी भी काफ़ी चर्चा हो रही थी कि एक ऐसे बॉलर है लेफ्ट हैंडेड, और आज के मैच में भी, आज की पिच पे भी वो हुआ है। तो एक चीज़ जो मतलब देखने को मिल रही है कि आप सिर्फ रिलाई नहीं कर सकते बड़े नाम पे, आपको अपने डोमेस्टिक प्लेयर, आपको अपने इंडियन बॉलर्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा करना होगा। और जिस टीम की इंडियन मतलब बॉलिंग लाइनअप में अच्छे इंडियन बॉलर्स हैं वो सब अच्छा कर रही है, बिल्कुल कर रही है, और उनको यहाँ की परिस्थिति, यहाँ के पिच, यहाँ के ग्राउंड, यहाँ के मतलब सारी चीज़ों से वो वाकिफ़ होते हैं। मतलब एज़ कम्पेयर टू विदेशी प्लेयर वो यहाँ की परिस्थितियों से वाकिफ़ है, तो उनको उसका एडवांटेज मिलता है। कहीं ना कहीं राजस्थान की टीम मैनेजमेंट के साथ भी एक दिक्कत है। पिछली बार आपके पास अश्विन थे, पिछली बार आपके पास चहल थे, दो वर्ल्ड क्लास स्पिनर थे, आपने दोनों को छोड़ दिया। नहीं, और अभी फिलहाल ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है। देखिए, मैं कह रहा हूँ, चलो आर्चर नहीं चल रहे हैं, ठीक है, वो जिस दिन होगा उस दिन चलेंगे, भी ऐसा नहीं है, जिस दिन चलेंगे तो 4-5 विकेट भी ले जाएंगे। आपके पास जो अभी आप लोग बात कर रहे थे इंडियन बॉलर्स की, अब आपके पास संदीप शर्मा है, ठीक है, लेकिन अब आज 2 ओवर ही कराए उन्होंने, ठीक है। तुषार देशपांडे को आप रख रहे हो, उनसे 1 ओवर करा रहे हो। संदीप शर्मा ने 2 ओवर में 11 रन दिए हैं, लेकिन अब मैं वो नहीं कह रहा हूँ, वो अब 2 ओवर में 11 रन दिए, लेकिन फिर मिड पारी में कहाँ बॉलिंग कराओगे आप उनको, बात ये है, ठीक है ना। तो वो कॉन्फिडेंस या तो फिर आपको उन बॉलर में होना चाहिए, जैसे हर्षित राणा ने अच्छी बॉलिंग कराई 4 ओवर में, पूरे 4 ओवर का अच्छी बॉलिंग कराई, ठीक है, या मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर होंगे, अगर वो एक मैच में मार भी खा जाएंगे, लेकिन आप कभी ऐसा नहीं करोगे उनके पूरे 4 ओवर ना कराओ, अनलेस अनटिल मैच जल्दी खत्म नहीं होता है नहीं। तो फिर वैसे बॉलर होने चाहिए आपके पास। तो कई टीमों में वो दिक्कत है, जैसे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में हमने देखा था कि वो दिक्कत है बॉलिंग की, उनके पास इंडियन बॉलर्स अच्छे नहीं है, उनके पास तो विदेशी भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने 3 ऐसे नाम लिए जो तीनों प्लेयर इंजर्ड। हाँ, उसमें भी चलो एक सुनने में आ रहा है कि आ जाएंगे आवेश खान, खैर वो दूसरी बात हो गई। लेकिन आज के मैच पर अगर की बात करें तो राजस्थान की टीम पिछले मैच में भी और इस मैच में भी बॉलिंग में काफ़ी कमज़ोर दिखी। राजस्थान के आप बैकअप ऑप्शंस देख लीजिए ना, आपके पास जो है आज, जैसे इनके पास मतलब बैकअप ऑप्शन में क्या था, आकाश मधवाल को इन्होंने बॉलर के रोल पे रखा हुआ था, कुमार कार्तिकेय को जो इम्पैक्ट प्लेयर्स के तौर पे थे, और मपाखा को उन्होंने रखा हुआ था। बट इसके अलावा भी इनके पास ऐसा नहीं कुछ दिख रहा है कि बहुत बड़े नाम है, जैसे फजलक फारूकी को पिछले मैच में खिलाया था, लेकिन फिर वही है कि 4 फॉरेनर्स को आप खिला सकते हो, तो आपने फारूकी को बिठाया, लेकिन आपके पास कोई ऐसा नाम भी नहीं नजर आ रहा है कि जिसको आप चलो कि ये है कि इस मैच में चूक हुई है, अगले मैच में ये जो प्लेयर है वो ज़्यादा बेहतर बॉलिंग कर सकते हैं या टीम को वापस। राजस्थान अपने शुरुआत के दोनों मैच हार गई है, ठीक है, हम कहेंगे कि ठीक है 14 मैच खेलने होते हैं, लेकिन अगर 1-2 मैच और हारी ना तो फिर ये मतलब ये मुकाबला ऐसा है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लगातार मैच हार। और दोनों मैच में जो हार है वो सामने वाली टीम ने अच्छे तरीके से हारा है, क्योंकि एक मैच में आप भले ही अच्छी बैटिंग आपने की, 242 बनाया, तो वो पिच ऐसी लेकिन 44 रन से आप हारे थे। वो पिच भी ऐसी थी कि दोनों टीमों ने 200 के ऊपर स्कोर खड़ा तो उसमें नेट रन रेट का भी चक्कर आता है ना, कि आपका नेट रन रेट भी खराब होता हुआ दिख रहा है। आज तो केकेआर का बेहतर हो गया, 15 गेंद पहले मैच खत्म कर दिया, 15 गेंद पहले मैच खत्म हुआ। तो दोनों दिन राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के लिए दोनों दिन दिक्कत वाली चीज़ रही है। राजस्थान को तुरंत ही मतलब अब इस पे हाँ फाइट बैक करना होगा, अपने बेंच स्ट्रेंथ से टटोलना होगा, और टीम को मतलब देखना होगा कि किस प्लेयर को रिप्लेस किया जाए, क्योंकि अगर 1-2 मैच अब ये हारते हैं तो इनके लिए गेम बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब बहुत कम टीम ऐसी होती है जैसे मुंबई इंडियंस की तरह की, जो कि कई मैच हार के वापसी कर देती है और उसके बाद फिर ट्रॉफी भी जीत पाती है। कमबैक करना सबके लिए आसान काम नहीं होता है, तो मुझे तो यही लगता है कि राजस्थान को अब सोचना होगा। केकेआर की बस बात कर लें कि केकेआर में आज जो है जिस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट मतलब नहीं थे उनके पास, देखिए कि लाइक रिप्लेसमेंट किस तरीके से वो लेके आ रहे हैं। सुनील नारायण नहीं थे, आप मोइन अली को लेके आए, और ऑलमोस्ट मतलब आपको एक, क्योंकि जिस तरीके की इन्होंने बॉलिंग की, आपको जिस तरीके का स्पेल दिया उन्होंने बॉलिंग में, और फिर आपने उनको ओपन भी करा लिया, तो आपने ऑलमोस्ट एक आइडेंटिकल रिप्लेसमेंट लेके आए। ठीक है, उससे हो भी ये रहा है ना कि आप समझिए कि आपका जो बैटिंग ऑर्डर या बॉलिंग ऑर्डर है, बॉलिंग जो छोड़ दीजिए, बैटिंग ऑर्डर छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है जो जहाँ खेल रहा है उसका रोल सेट है, वो वहीं खेलेगा,
और फिर अच्छी चीज़ ये है कि अगर कोई रिप्लेसमेंट आता है वो किसी एक डिपार्टमेंट में अगर थोड़ा भी सपोर्ट कर देता है, जैसे मोइन अली ने बॉलिंग में किया, तो और बेहतर है टीम के लिए। मोइन अली की प्रतिभा को कायदे से पहचाना था, मतलब आईपीएल में चेन्नई ने, और शायद नंबर 3 पे वो आते थे। तो हाँ, और अब इनको ओपन करा के अगर आप किसी ऐसे खिलाड़ी को, सुनील नारायण, मोइन अली को ओपन कराते हैं तो बहुत बड़ा एडवांटेज। मोइन अली को अगर मतलब एज अ बैटर देखा जाए तो सुनील नारायण से कहीं बहुत बेहतर बैटर है। मतलब वो है कि नो डाउट अच्छे बैटर हैं। सुनील नारायण आईपीएल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कुछ अच्छी पारियां के लिए, लेकिन एज अ बैटर मतलब मोइन अली ज़्यादा टेक्निकली साउंड है। लेकिन आज जिस तरीके की एक टीम मैनेजमेंट का ओवरऑल देखा जाए और कप्तान की बात की जाए, अजिंक्य रहाणे का भी इसमें सही होगा, तो टीम ने एक मतलब अच्छा डिसीजन लिया, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट को लेके आए, और उन्होंने बॉलिंग में तो बहुत अच्छा किया, बैटिंग में ठीक है कि वो उतना अच्छा नहीं किया। केकेआर का मुझे एक और एडवांटेज लगा, पता नहीं आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि नहीं, जैसे आशुतोष शर्मा की उस दिन हम बात कर रहे थे, इम्पैक्ट प्लेयर, हाँ, और कई टीमों के इम्पैक्ट प्लेयर अच्छा कर रहे हैं। जैसे कल विशाख ने अच्छी बॉलिंग करी, यॉर्कर डाली अच्छी एंड में। केकेआर के पास जो इम्पैक्ट प्लेयर है और वो लोग यूज़ भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, अंकित रघुवंशी, हाँ। दोनों मैचों में वो बंदा अच्छा खेला है। तो वही है कि मिडिल ऑर्डर में अगर आपके पास ऐसा कोई हिटर, ऐसा कोई प्लेयर, और रघुवंशी बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं, बहुत अच्छे शॉट खेलते हैं, वो पिछले सीजन हमने देखा है। हाँ, पिछले सीजन भी देखा, इन दोनों मैच में भी, आज भी उन्होंने मैच छोड़ा नहीं, डिकॉक के साथ मैच फिनिश किया, 83 की पार्टनरशिप करी। तो वो मेरे को बहुत अच्छा पॉजिटिव लगा। और कई टीमों के साथ ऐसा है, वो चाहे आप आशुतोष शर्मा का नाम ले लो, मैं फिर से बोलूँगा, चाहे विशाख का नाम ले लो और रघुवंशी का नाम ले लो। इम्पैक्ट ये चीज, सॉरी, ये चीज आपने तो ऑब्जर्व की, लेकिन अब ये ऑब्जर्व करना होगा कि केकेआर विदाउट गंभीर क्या मतलब अच्छा करेगी, ट्रॉफी जीतेगी। क्योंकि देखिए 2012 में, 2014 में 2 ट्रॉफी उन्होंने जीती, तो गौतम गंभीर कप्तान थे, और उसके बाद पिछले बार, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, 97 फिर गंभीर की 2 बार की, वो तगड़े फैन लग रहे हैं। नहीं, मैं फैन नहीं, जो स्टैट्स है वो बता रहा हूँ। 2012 और 2014 दोनों बार गंभीर कप्तान थे, और पिछले साल जब जीता 2024 में, तो गंभीर कोच थे। तो कहीं ना कहीं गंभीर की परछाई वहाँ है केकेआर पे, उसकी जीत के पीछे। तो इस बार गंभीर नहीं है टीम के साथ। पहला मैच वो हार गए थे, तो कुछ लोगों को आशंका हुई थी कि क्या गंभीर के बिना केकेआर, लेकिन आज का मैच ये लोग जीत गए हैं कन्विंसिंगली। अब ये अगर इसी तरह से आगे करते हैं तो ये भी होगा कि गंभीर के बिना भी ये लोग, देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। तो गंभीर के बिना क्या इस बार केकेआर फिर से चैंपियन बन पाएगी? क्योंकि जो उनका अभियान अभी तक बनी नहीं। हाँ बिल्कुल, कि वही चीज़ है कि क्या इस बार चैंपियन बन पाएगी, मेरा भी यही है। और एक और चीज़ ये कि जिस तरीके का अभियान उनका था, पहले मैच में उन्हें आरसीबी के खिलाफ हार मिली थी, लेकिन दूसरे मैच में अच्छी वापसी की है टीम ने, और दिखाया है कि हाँ, ये एक टीम है जो सबको फाइट दे सकती है। लेकिन क्या यही जो शुभम बोल रहे हैं कि क्या गंभीर के बिना इस बार केकेआर चैंपियन बन पाएगी? आपकी क्या राय है इस पे? और साथ ही साथ राजस्थान को क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमारे साथी प्रशांत और शुभम लगातार आपको इस एनालिसिस के साथ दिखेंगे। कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी आलोक। मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।